गांव के लोग शाम को चौपाल पर बैठकर आपस में बातें कर रहे हैं। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली है जो अब सुनसान और वीरान हो चुकी है। हवेली को लेकर गांव में कई तरह की अफवाहें फैली हुई हैं। यह कहानी है एक ऐसी पुरानी हवेली की जिसे लोग भूतिया कहते हैं कि वहां कोई एक बार जाता है तो फिर कभी वापस नहीं आता। लेकिन क्या सच में वहां कुछ है? चलिए जानते हैं इस कहानी में। आलोक, नीरज और सोनू हवेली के पास खड़े हैं। वे साहसी और जिज्ञासु हैं और हवेली के अंदर जाने का फैसला करते हैं। हवेली के चारों ओर घना अंधेरा है और हवेली की दीवारें जर्जर हो चुकी है। आखिर यह जानने का सही वक्त है कि इस हवेली में सच में भूत है या ये बस लोगों की कल्पना है। लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए। सुना है कि जो भी इस हवेली के अंदर गया वह वापस नहीं लौटा। डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब अफवाहें हैं। चलो अंदर चलते हैं। हवेली के बारे में सुनी सुनाई बातों के बावजूद आलोक, नीरज और सोनू ने अंदर जाने का फैसला किया। उनका साहस अब उन्हें उस रहस्य से रूबरू कराने वाला था जिसे कोई नहीं जानता था। वे हवेली के विशाल दरवाजे को धक्का देकर खोलते हैं। अंदर का वातावरण बेहद ठंडा और डरावना है। हवेली के अंदर धूल से ढके फर्नीचर, टूटे हुए शीशे और पुराने चित्र हैं। चारों ओर देखते हैं। ये जगह सच में डरावनी है, लेकिन यहाँ कोई भी तो नहीं दिख रहा। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। तुम सब डरने लगे हो क्या? यहाँ कुछ भी नहीं है, ये बस एक पुरानी हवेली है। तभी अचानक कमरे में कुछ अजीब आवाजें आना शुरू हो जाती है। तीनों दोस्त डर के एक कोने में खड़े हो जाते हैं। तीनों दोस्त एक बड़े से कमरे में पहुंचते हैं। वहां उन्हें एक महिला सफेद साड़ी पहने दिखाई देती है जिसकी आंखें लाल चमक रही होती है। कौन हो तुम? क्यों आए हो यहाँ? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है, चले जाओ यहाँ से। हम बस जानना चाहते थे कि इस हवेली में क्या रहस्य है। हम माफी चाहते हैं, हमें जाने दो। जो यहाँ आता है वो वापस नहीं जा सकता। तुमने मेरी नींद खराब की है, अब इसकी सजा तुम्हें भुगतनी होगी। तीनों दोस्त एक कोने में सहमे हुए खड़े होते हैं। तभी अचानक भूतनी धीरे धीरे उनके पास आने लगती है। तभी मोहन हिम्मत जुटा के पूछता है, तब तुम कौन हो और तुम हमसे बदला क्यों लेना चाहती हो? मैं इस हवेली की मालिक थी। मुझे मेरे ही परिवार ने धोखा देकर मार दिया और मेरी आत्मा को इस हवेली में कैद कर दिया। मैं यहाँ सालों से बंद हूँ और जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होता मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। यह सुनकर मोहन को कुछ समझ आता है। वह हिम्मत करके बोलता है, अगर हम तुम्हारे परिवार को खोजकर तुम्हारा बदला पूरा करने में मदद करें तो क्या तुम हमें जाने दोगी? अगर तुम मेरे हथियारों को सजा दिला सकते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगी और फिर मेरी आत्मा को भी इस जगह से मुक्ति हो जाएगी। भूतनी की बात सुनकर तीनों दोस्त गांव वापस जाकर गांव के लोगों की सहायता से भूतनी के हत्यारों को ढूंढकर उन्हें सजा दिलाते हैं और भूतनी की आत्मा हमेशा के लिए हवेली छोड़कर चली जाती है और सभी गांव वाले सुरक्षित हो जाते हैं। इस तरह तीनों दोस्तों ने न केवल हवेली के रहस्य को सुलझाया बल्कि एक आत्मा को शांति भी दिलाई। हमें यह याद रखना चाहिए कि हर रहस्य के पीछे एक कहानी होती है और कभी-कभी साहस दिखाने से हम उस कहानी का अंत बदल सकते हैं।